आप सभी को जय मसीह की। तो आज का वचन है रोमियो 4:6 में। तो इस वचन को ध्यान से सुनना, जो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना। इसमें हम कई वचन परमेश्वर के बताएंगे जो आपके विश्वास के योग्य। उसी वचन के द्वारा आपके जीवन में आशीष मिलेगी। हर बीमारी से, हर तकलीफ से, हर कष्ट से छुटकारा मिलेगा। ये समझिए कि ये परमेश्वर की ओर से वचन है जो आप तक पहुंचाया जा रहा है। हालेलुया। तो मैं वचन को पढ़ती हूँ, आप लोग पूरा ध्यान से सुनना। अगर वचन पे विश्वास है तो कमेंट में आमीन लिखना और वीडियो को शेयर करना ताकि और भी लोग वचन को जाने। जिसे परमेश्वर बिना कर्म के धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढाप गए हैं। धन्य है वे मनुष्य जिससे परमेश्वर पापी ना ठहराया। तो यह धन्य वचन क्या खतना वालों ही के लिए है या खतना रहित के लिए भी हम यह कहते हैं। हालेलुया, आमीन। तो आगे मैं एक और वचन बताती हूँ, उसे ध्यान से सुनना वचन को, जो परमेश्वर की ओर से है। हर एक वचन आज हम इस वीडियो में बताएंगे जो सबको जानना चाहिए। ये रोमियो 5:2 में वचन है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुँच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आस पर घमंड करें। केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलकर और खरे निकलने से आस उत्पन्न होती है। यश, आमीन। तो आप लोग वचन को समझ रहे हो ना, यहाँ परमेश्वर ने आपको बताया है। हालेलुया। तो आगे एक और हम वचन बताती हूँ, तो आप लोग ध्यान से वचन को सुनना। इस वीडियो में मैं कई ऐसे वचन बताऊंगी जो हर किसी को जानना चाहिए। परमेश्वर हम सबको आशीष दे अपने वचन के द्वारा। तो फिलिपियों का ये वचन है जो मैं अभी आप लोग को बताने जा रही हूँ। फिलिपियों का 3:13 में वचन लिखा गया है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूल कर आगे की बातें की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ो चला जाता हूँ, ताकि वे इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। यश, आमीन। तो आप लोग वचन को समझो। यहाँ परमेश्वर ने कहा है वचन में, हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखे, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम में प्रकट कर देगा। इसीलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चले। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। फिलिपियों 3:17 में वचन है, हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम पे पाते हो। क्योंकि बहुत से ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातें पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुएं पर मन लगाए रहते हैं। हालेलुया। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की वजह से आने की बाढ़ जो रहे हैं, और वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह उस सब वस्तुएं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। यस, आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष दे। देखो,
हमें इस संसार के नहीं, हम इस संसार के नहीं, हम परमेश्वर के ने हमें इस संसार से चुन लिया है, तो हमें उसी प्रकार करना चाहिए जैसा परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको आशीष दे और बुद्धि और ज्ञान समझ दे। आगे वचन में लिखा गया है फिलिपियो 4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। इसीलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी अद्गुण, सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाए करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हें साथ रहेगा। यस, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत आशीष दे। तो आगे वचन में लिखा है दान के लिए धन्यवाद। यहाँ दान के लिए धन्यवाद के बारे में वचन बताया गया है, तो ध्यान से वचन को सुनना आप लोग। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम आरंभ में ही इसका विचार था, पर तुम्हें आवश्यक ना मिला। यह नहीं है कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतुष्ट करूँ। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा आप लोग को सीख मिली होगी। अगर समझ गए होंगे तो परमेश्वर का आशीष आप पे बनी है। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ाना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दर्शाओं में मैंने तुप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तभी तुमने भला किया कि मेरे कलेश में मेरे सहभागी हुए। हे फिलिपियो, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनियों से विदा हुआ तब तुम्हें छोड़ा और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थेसलोनिके में थे तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। हालेलुया। यह नहीं कि मैं सदान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपाफ्रोदितुस के तथा हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक, सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के हालेलुया मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करे। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युग युग होती रहे। आमीन। तो अगर आपको वचन पे विश्वास है तो वचन पे देखो लिखा गया है मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करे। यस, आमीन। तो आप लोग भी परमेश्वर जो भी चाहिए परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर आपको देंगे। हालेलुया। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। पिता परमेश्वर सबको आशीष दे। पिता परमेश्वर जितने भाई बहन ने वचन को सुना है, विश्वास किया, प्रभु जी उन्हें आशीष दीजिए और बहुतायत से आशीष दीजिए।
तो वीडियो को शेयर करना ताकि और भी लोग इस वचन के बारे में जाने। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।